नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। लगातार बारिश और कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी खटीमा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जोश देखने को मिला। वहीं मुख्यमंत्री ने पिछले 6 महीने के अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को अपनी जीत का आधार बताया। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता का उन्हें अपार स्नेह मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब की बार 60 पार का जो नारा बीजेपी का है उस पर जनता की मोहर लगने वाली है। वहीं खेतल संडा गांव दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता दयाकृष्ण जोशी के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना भी दी। लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता 14 फरवरी का इंतजार कर रही है और हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उस पर यहाँ की जनता की मोहर लगने वाली है। सबका आशीर्वाद मिलने वाला है। प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से भाजपा की बनने वाली है। ये हमारे पूरे खटीमा क्षेत्र के लिए, आसपास के लिए बहुत दुखद घटना है। लगातार लोगों की सेवा करते थे, समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर योगदान करते थे। कोरोना महामारी में भी हजारों लोगों को भोजन करवाने का जिम्मा इन्होंने लिया था। मैंने स्वयं देखा था इनके अंदर एक बड़ी चीज़ थी लोगों की सेवा करने की। इस क्षेत्र में इनके जाने से बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि बहुत बड़ा सुनापन आया है, बहुत खालीपन आया है। इसकी भरपाई बहुत कठिन है। भगवान जो उनको अपनी श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के जनों को, परिवार की माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, उन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान। ओम शांति, ओम शांति। प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार लालकुआ विधानसभा से जहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने मैदान में पार्टी में शामिल हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट को मैदान में उतारा है। जहां बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को विभिन्न मुद्दों और बयानों में घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उनके राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसने की बात कर रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि वे राजनीति के अर्जुन हैं और उन्हें चक्रव्यूह तोड़ना आता है और उनके साथ पांडवों की टीम है और वे अर्जुन की भूमिका में हैं। बता दें कि आगामी 5 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी की भी रैली है और वहीं किच्छा में भी किसानों के साथ जनसंवाद स्थापित करेंगे। उसके बाद हरिद्वार में वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ेंगे। भाजपा से कहिए कि वह चक्रव्यूह में मुझे फांसने की कल्पना को दुस्वप्न जो है उनका, वो दुस्वप्न साबित होगा। और इस समय हम अर्जुन की भूमिका में हैं। हमारे साथ युधिष्ठिर से लेकर के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण से लेकर के सब हैं, भीमसेन हैं, सब हैं और सारे योद्धागण हैं। इसलिए भाजपा रूपी कुशासन रूपी जो है, जो जयद्रथ है, उसका नाश निश्चित है। सर, एक लास्ट सवाल, जैसे बीजेपी स्टार कैंपेन कर रही है, तो क्या राहुल जी, प्रियंका जी की रैलियां कब तक होने वाली हैं, किन किन जगहों पर? प्रियंका जी ने कल एक वर्चुअल रैली को एड्रेस किया है और मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी है कि स्टार्ट करते ही उनके साथ जो है 50,000 से ज़्यादा ऑडियंस जुड़ गए थे, जो लगातार रहे। और मैं समझता हूँ इतनी बड़ी वर्चुअल रैली अभी तक किसी की नहीं हुई है, जो कल प्रियंका जी की उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में हुई है। और अब 5 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, किच्छा में आ रहे हैं। वहाँ किसानों के सवाल पर वो विचारों का आदान प्रदान करेंगे और उसके बाद वो हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में एक वर्चुअल रैली को एड्रेस करेंगे और शाम को माँ गंगा की आरती करके उत्तराखंड के कल्याण की कामना करेंगे। सरकार गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार। जो सब्सिडी है हम सब्सिडाइज करेंगे। महंगाई रोकना हमारे हाथ में नहीं है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है, मगर हम अपने नागरिकों को एक कंसोलेशन दे सकते हैं, उनके दर्द को कम कर सकते हैं। उसके स्वरूप जो है हम 500 से जितना ज़्यादा गैस सिलेंडर खरीदने में पैसा आएगा, उसको सब्सिडी के रूप में। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के समर्थन में लालकुआ पहुंचे कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर में व्यापक प्रचार अभियान चलाया।
आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बाजार क्षेत्र में व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से हरीश रावत को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी ने कहा कि लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हरीश रावत का जीतना जरूरी है और साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसी समस्याओं के लिए कांग्रेस की सरकार बनानी है। लालकुआ से हरीश रावत के विधायक बनने से स्वरोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे और साथ ही विकास कार्य तेजी से होंगे। उत्तराखंड विधि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर वायुमंडल के अधिकतर अधिवक्ता, चाहे वो नैनीताल हाईकोर्ट के हैं अधिकतर, काशीपुर, रामनगर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रामनगर और लोकल लालकुआ के अध्यक्ष जी के यहाँ पे निवेदन पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने तो जैसे ये विदित हुआ कि राष्ट्रीय नेता हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने अधिवक्ताओं ने अपना ये फर्ज समझा कि यहाँ की आदरणीय सम्मानित जनता को बताएं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रहने का क्या फ़ायदा होता है। मैं खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र नारायण दत्त तिवारी जी के काशीपुर में रहा हूँ और उनके जाने के बाद वहाँ विकास ठप हो गया है। वहाँ की सड़कें देख लीजिए, एक भी काम वहाँ का बीजेपी के सरकार बता दे, तो ये बात हमें लालकुआ में भी पता चली। तो हमने यहाँ की सम्मानित जनता से ये अपील करने आए अधिवक्ता वर्ग, जिनका कि उत्तराखंड के निर्माण में, भारत के निर्माण में, चाहे वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी जी तक जो सहयोग रहा है, तो हमने भी अपनी भूमिका इसमें स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए, लालकुआ के विकास के लिए, लालकुआ को अमली जामा पहनाने के लिए राष्ट्रीय नेता हरीश रावत जी का चुनाव में भारी बहुमत से जीतना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर सर्वे करा, हमने यहाँ के लोगों से अपील करी, तो ये तो हमें लग रहा है हरीश रावत जी जीत रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं उनकी जीत ऐसी ऐतिहासिक हो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी खुद आकर के उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें बधाई दें और लालकुआ की जनता को उसका वास्तविक फायदा तभी। वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। उसमें 4-5 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं जिसपे हम विस्तृत तौर पे अध्यक्ष परमिशन से हम एक वेबिनार भी करेंगे और विधि कांग्रेस कमिटेड है, हम एक अभियान चलाएंगे, इसमें मैनिफेस्टो की अवेयरनेस हम लोगों को देंगे। सबसे बेहतर चीज़ मैनिफेस्टो में ये है कि पर्यावरण को लेकर बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन रखे गए जो किसी मैनिफेस्टो में नहीं है। पर्यावरण इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उत्तराखंड में पर्यावरण का अगर ध्यान रखा जाए तो उससे रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही होगा और साथ में वो अल्टीमेटली स्टेट के लिए बेनिफिशियल है। तो विधि कांग्रेस अब कमिटेड है और एक हम प्रोग्राम चलाएंगे इसमें मैनिफेस्टो अवेयरनेस चलेगी, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और उस प्रोग्राम के तहत हम आपके पास भी आएंगे और हम वेबिनार का भी आयोजन करेंगे। 100 रुपये में सिलेंडर की बात कही गई है, वो बहुत जायज़ है क्योंकि ये भी प्रपोज किया गया है कि जो एक्स्ट्रा बर्डन होगा वो सरकार खुद वहन करेगी। उस महिलाओं को जो एक्सेसिव तौर पे जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई गई हैं वो भी अपने आप में बहुत क्या कहते हैं फ्यूचरिस्टिक और भविष्य के लिए अच्छा स्टेप है। विस्तृत तौर पे हम इसका एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उस पर जब भी होगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा। बिल्कुल उतरेंगे, ये धरातल पर इसलिए उतरेंगे बिकॉज इन चीज़ों को बनाने से पहले की ड्यू स्क्रूटनी की गई है और जिन लोगों ने इन चीज़ों को बनाया है वो 30 से 40 साल से एक परफेक्ट पॉलिटिक्स के पार्ट हैं, उन्हें पता है काम को कैसे करना। उत्तराखंड में जहां चुनावी राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं बीजेपी की ओर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर छुट्टी देने के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बीजेपी का झूठा प्रपंच वाला चेहरा बताया है। पूर्व सीएम का कहना है कि बीजेपी जहां राज्य के विकास कार्यों को 5 साल में करने में असमर्थ रही, तो वहीं आज अपनी असफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार का भ्रम जनता में फैलाने का काम कर रही है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर छुट्टी दिए जाने को लेकर कुछ भी नहीं कहा। उनका ये भी कहना है कि राज्य के विभिन्न रीति रिवाजों और त्योहारों के लिए जब जब उनसे विशेष समुदाय के लोगों ने छुट्टी की मांग की तो उनकी सरकार ने छुट्टी भी दी। पेट का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है, गरीबों के लिए जो पेंशन आदि की स्कीमें हैं उनका सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल है, विकास ग्रोथ को बढ़ाने का सवाल है, राजस्व वृद्धि का सवाल है, यहाँ के शिक्षा चिकित्सा जैसे बुनियादी ढांचों के सुधार के सवाल हैं। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात कनकोट की गई है। और इस तरीके आदेश की चिट्ठी भी ले आए आपकी सरकार के, वो भी बिल्कुल कोरी बकवास है। जिस काम को ये पिछले 5 साल सरकार में रहते हुए नहीं कर पाए, उस काम को जो है इन्होंने चुनाव की आड़ में इस काम को, ताकि उनका दुष्कृत्य जो है छुप। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी SS
कलेर के पक्ष में दिल्ली सरकार से आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय खटीमा पहुंचे, जहां नव परिवर्तन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस बार उत्तराखंड की जनता ने बदलाव का मन बनाया है और 14 तारीख को उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलने वाला है। देखिए, पूरे उत्तराखंड के अंदर और खटीमा विधानसभा के अंदर भी उत्तराखंड के लोग 21 साल से कभी कांग्रेस पार्टी को मौका दिए, कभी भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए, लेकिन उत्तराखंड के स्कूलों की हालत बिगड़ती गई, उत्तराखंड के अस्पतालों की हालत बिगड़ती गई, उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी बढ़ती गई, उत्तराखंड के अंदर किसानों की दुर्दशा बढ़ती गई। इसलिए उत्तराखंड के लोग 21 साल से परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। कई पार्टियों ने प्रयास किया अलग अलग टुकड़ों में, लेकिन विकल्प नहीं था। आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बन करके जनता के सामने है। मैं उत्तराखंड के लोगों से, खटीमा के लोगों से यही अपील करने आया हूं, कांग्रेस भाजपा को आपने बार बार मौका दिया है, एक बार नए परिवर्तन के लिए मौका दिया। पक्ष पार्टी का रखा है, जिस तरीके से उन्होंने बातें बताई है लोगों की समझ में आई है, और जनता अब इस चीज़ को लेके अपने गांव-गांव लेके जा रही है। हर बूथ के कार्यकर्ता थे, हर गांव के कार्यकर्ता थे, वो अपने आप ही अपने गांव में जाके इन चीज़ों को बताना शुरू करेंगे और 10 मार्च से पहले लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी। ऊधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा में स्थित नानकमत्ता विधानसभा की ग्राम सभाओं में बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह राणा और कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। इस क्रम में कई ग्राम सभाओं में नुक्कड़ जनसभाओं का भी आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के विकास कार्यों से अवगत कराया और आने वाले समय में और बेहतर कार्य करने का भी आश्वासन दिया। वहीं बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे हरियाणा के विधायक और नानकमत्ता विधानसभा के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि जनता का आशीर्वाद और सहयोग लगातार मिल रहा है। दूसरा नौगमा पटिया और इसी तरह से हमारा शिव कॉलोनी और ये चारू बेटा में लगा है। इस तरह से हमारे लगभग आज पूरे दिन का शेड्यूल शाम तक है हमारा। और मुड़ेली से हम लोग मुड़ेली जाएंगे, कंजाबाग जाएंगे, ऊंची मुगट और संपना, चारू बेटा, ये सब कार्यक्रम हमारे लगे हैं और सभी कार्यक्रमों में हम जनसंपर्क करेंगे। अच्छा, यही निवेदन है कि हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नानकमत्ता विधानसभा की जहाँ तक बात है, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तीसरी बार विधायक प्रेम सिंह राणा बनेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के माध्यम से जो पता लग रहा है कि यहाँ पर जो विकास जो प्रेम सिंह राणा जी ने और हमारे पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने में यहाँ से बने, बहुत अच्छा विकास हुआ और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है। और प्रेम सिंह राणा जो हैं बहुत अच्छे, ईमानदार, संघर्षशील और बहुत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव सुरेश भट्ट विधानसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर परिचर्चा की और उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बीजेपी की लहर है, इस बार पुनः बीजेपी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्र से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का जोश दिख रहा है, उससे साफ है कि प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत ही दमखम के साथ, जोर शोर के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ तक के सब कार्यकर्ता कमान संभालकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार का उत्साह आम जनता में दिख रहा है, जिस प्रकार की कड़ी मेहनत कार्यकर्ता कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों से पूरे उत्तराखंड में प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद, अनेक स्थानों पर बर्फबारी होने के बावजूद भी कार्यकर्ता उत्साह और जोश के साथ प्रचार के काम में लगे। मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि ये संकेत हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है, फिर से उत्तराखंड के अंदर ये मिथक टूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के पुत्र
सुमित हृदेश लगातार हल्द्वानी के हर क्षेत्र का दौरा कर अपने लिए वोट और आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं आज सुमित हृदेश हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात करने पहुंचे और अपने लिए वोटों की अपील की। हल्द्वानी का राजपुरा क्षेत्र पिछले कई सालों से दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश का गढ़ रहा है और सालों से यहाँ के लोग कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करते आए हैं। नहीं, देखिए, नया नहीं है, तो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे अपने लोग हैं और इनसे जो प्रेम है, जो एक रिश्ता है, वो आज का नहीं है, कई वर्षों पुराना रिश्ता है। उस राजपुरा क्षेत्र के लिए विशेषतः मेरी माता जी ने बहुत प्रयास करे। विकास अगर गली गली सड़क सड़क यहाँ पहुँचा तो उनके माध्यम से पहुँचा और हम भी लगातार यहाँ पे कई वर्षों से आते जाते हैं। कोई नई गलियाँ नहीं है हमारे लिए, जैसे हमारा घर है वैसे ही है राजपुरा भी हमारा घर, और यहाँ जैसे मेरा परिवार है वैसे राजपुरा वाले भी मेरे परिवारवासी हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इंदिरा जी के नहीं होने के बाद, अब वो आशाएं आपसे जुड़ चुकी हैं। इंदिरा जी के विकल्प के तौर पर आपको देखा जा रहा है, पूरी तरीके से आपका साथ देने की बात की जा रही है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? नहीं, देखिए, कोई उनका विकल्प नहीं बन सकता है। जो उन्होंने कार्य करे, ना भूतो ना भविष्य, बहुत मुश्किल कार्य होगा उनके कार्यों के मानकों पे पार पाना। हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी झलक जो विकास कार्यों की जैसे वो करती थी वैसी झलक हम दे पाएंगे, वैसा संपूर्ण विकास हम कर पाएंगे। लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और दलगत राजनीति से ऊपर होकर यहाँ पे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के घोषणा पत्र को महज आपकी योजनाओं का कॉपी पेस्ट बताते हुए इसे उत्तराखंडियत के साथ भद्दा मजाक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 20 वर्षों में 10 वर्ष कांग्रेस का राज रहा है और कांग्रेस का उत्तराखंडियत स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर की बात कह रही है। आपसे प्रभारी ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को बस में फ्री सफर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण, ये देख के अच्छा लगा कि कांग्रेस भी उत्तराखंड में केजरीवाल मॉडल लाना चाहती है। देवभूमि की जनता समझदार है, जब ओरिजिनल मौजूद है तो फिर वो डुप्लीकेट क्यों चुनेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने घोषणा पत्र में किए सभी वादों को पूरा करके दिखाया है और उत्तराखंड में भी अपने सभी वादों और योजनाओं को पूरा करके दिखाएगी। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस ने दोबारा एक बार यहाँ के लोगों को ठगने की कोशिश करी है, यहाँ के महिलाओं को ठगने की कोशिश की, यहाँ के युवाओं को ठगने की कोशिश करी है, यहाँ के व्यापारियों को एक बार दोबारा ठगने की कोशिश करी है और दोबारा युवाओं को झूठे दिलासे, महिलाओं को झूठे दिलासे देने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने ये बताया कि इस तमाम मैनिफेस्टो में उन्होंने पूरी की पूरी तरीके से दिल्ली का जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, वो पूरा उठा के इन्होंने मैनिफेस्टो में चिपका दिया। और जिस तरीके से मैनिफेस्टो यहाँ पे उन्होंने लॉन्च हुआ है, उन्होंने बताया कि 200 यूनिट बिजली जो है उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से फ्री होगी, महिलाओं का बस में सफ़र जो है वो फ्री होगा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्राएं जो फ्री होगी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड में बनाई जाएगी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये सारे काम जो है दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में करके दिखाएं और इस कांग्रेस पार्टी ने सारे काम जो है वो पूरी तरीके से कॉपी करके, दिल्ली से कॉपी करके यहाँ पे उत्तराखंड में लाने की कोशिश करी है। यहाँ पे लोगों को एक तरीके से छलावा देने की कोशिश करी है। लोग ये समझ चुके हैं कि जो काम कर सकते हैं वो दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है और वहाँ के काम जो है, वहाँ के काम लोगों ने देखे हैं, लोगों ने समझे हैं और यही काम जो है, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिख रखे हैं, ये काम जो ऑलरेडी जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी करके दिखा चुकी है। तो जब उत्तराखंड की जनता ये कहती है कि जब हमारे पास ओरिजिनल अवेलेबल है तो हम डुप्लीकेट में। कालाडूंगी विधानसभा में कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो गया है। कालाडूंगी की कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ जज फार्म क्षेत्र में पदयात्रा के साथ डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया, जहां उन्होंने लोगों से कांग्रेस के समर्थन में वोट करने की अपील की। वहीं महेश शर्मा का कहना है कि बीजेपी विधायक ने विधानसभा का कोई विकास नहीं किया है। आज कालाडूंगी विधानसभा में लोगों को सड़क, बिजली, पानी से लेकर कई बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि वो चाहते हैं कि 1 मिनट भी खोया नहीं जाए। तो मुझे अभी बताया गया कि यहाँ पर पदयात्रा का कार्यक्रम रखा है
तो यहाँ पर दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है और बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी हुई है। सर, जनता के पास में कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी का निराशाजनक कार्यकाल रहा, 5 टर्म का बार आप कह रहे हैं, एक टर्म में भी कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको वो बता सकते हैं। कोई भी ऐसा बड़ा काम, कोई महाविद्यालय, कोई हॉस्पिटल, कोई इंडस्ट्री, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज या अपने युवाओं के लिए स्टेडियम नया बनाना तो छोड़िए, जो स्टेडियम बना हुआ था कांग्रेस के टाइम में वो भी खंडहर बना हुआ है। और जो कांग्रेस के टाइम की स्वीकृत योजनाएं थी, ISBT था, पूरे कुमाऊं का बस अड्डा था, जू बनाया गया था, रिंग रोड इनकी इन्होंने घोषणा की थी, सारी हवाई साबित हुई और जनता बिल्कुल इनसे मोह भंग हो चुका है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान दे रहा है। आशीर्वाद मिल रहा है, लोग बढ़ चढ़ के अपने आप ही कह रहे हैं बिल्कुल इस बार हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।